पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। इसके हाथों में हथकड़ी डालो और ले जाकर कैद खाने में डाल दो, और हाँ, सख्त से सख्त कड़ा पहरा लगा दो ताकि इसकी कोई होशियारी काम न कर सके। जाओ, ले जाओ, कैद खाने में डाल दो इसे। आदेश का पालन होगा। आओ मेरे साथ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे आपके हाथों में हथकड़ी। शेखर, आपकी वर्दी कहाँ गई भैया? तुझ देख रहा है मेरे भाई, इज्जत देख रहा है। मेरे हाथों में हथकड़ी है, मेरे सर पे बहुत दाग लगा है मेरे भाई। दाग? कि मैं तुझसे कह नहीं सकता। ये क्या कह रहे भैया आप? अरे मैं खुद हैरत में पड़ा हूँ शेखर कि आज आपको सरे दरबार इस तरह नंगा कर दिया गया। शेखर, मुझे महाराज का कातिल बनाया गया। महाराज का खून हो गया? हाँ, क्या कह रहे भैया? हाँ शेखर, इतना ही नहीं शेखर, बल्कि मेरे सर पे वो कलंक का टीका लगा दिया गया है मेरे भाई कि न मैं सर उठाकर जी सकता हूँ और न ही सर उठाकर मर सकता हूँ। ऐसी बात क्या हो गई भैया? इतनी तो बात समझ में आती कि महाराज का खून हो गया शेखर, लेकिन मेरे ऊपर राजकुमारी निर्मला के साथ व्यभिचार का आरोप लगाया गया है। युवराज की जय हो। युवराज, मेरे भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने भैया को अच्छी तरह जानता हूं। ऊपर वाले पे शक कर सकता हूं, लेकिन अपने भैया पर नहीं। शेखर, मैं तुम्हारी बात मानता हूं कि तुम्हारे भैया ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये कहता हूं कि फिर मेरे पिताजी कहाँ हैं? अगर तुम्हारे भैया ने ऐसा कुछ किया नहीं तो हमारे पिताजी कहाँ हैं? युवराज, आपकी बातों को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि किस सबूत के बिना पर आप मेरे भैया को दोषी ठहरा रहे हैं। आखिर ये भी तो हो सकता है कि महाराज, हो सकता है शिकार खेलने आखेट पर निकले थे, हो सकता है महाराज कहीं रास्ता भटक गए हो, या महाराज के साथ कोई अनहोनी हो गई हो और फिर मेरे भैया ने खून किया। क्या सबूत है इसका आपके पास? कोई गवाह भी तो हो। शेखर, मैं मानता हूं कि तुम्हारे भैया खूनी नहीं, लेकिन तुम्हारे भैया के साथ हमारे पिताजी गए थे और इनकी सुरक्षा में गए थे। ये तो राजमहल वापस आ गए और हमारे पिताजी क्यों नहीं आए? शेखर, आओ, अपने भैया से कहो कि मेरे पिताजी को ढूंढ कर लाए, फिर उसके बाद अपने भैया को ले जाओ। शेखर, हमें कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, रही खूनी की कि क्या सबूत है मेरे भैया जो खूनी है, तो फिर क्या सबूत है कि तुम्हारे भैया खूनी नहीं? युवराज, आपकी जगह शायद मैं होता तो मैं भी यही सोचता और ऐसी बातें मैं भी करता। ये आपका बड़प्पन है, आप कुछ भी कहें, आपकी हर आज्ञा हम सिर उद्धार करते हैं सरकार। भैया, अभी अभी आपने सुना युवराज का कहना कि अगर हमारे पिताजी का कत्ल नहीं हुआ तो जाओ मेरे पिताजी को ढूंढ कर लाओ। इसलिए भैया, मेरी बात सुनो। क्या शेखर? कि खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की, तुम खोल कर हथकड़ी, खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की, तुम खोल कर हथकड़ी अपने हाथों की, तुम बांध दो मेरे भैया
शेखर, इन हथकड़ी को मेरे हाथों में डाल दीजिए मुझे जिंदान के पीछे। भैया हमें कोई अफसोस, कोई गम नहीं है, लेकिन किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में महाराज को ढूंढ कर लाओ भैया। शेखर, तूने कैसे सोच लिया कि ये हथकड़ी मैं तेरे हाथ में देख सकता हूं? हाँ? एक पल तेरे बगैर मैं तेरी खुशी के लिए मरना पसंद कर सकता हूं। सुन मेरे भाई, और भाई का हाथ दहेना है भाई सदा, भाई तेरे हाथ में ये हथकड़ी हरगिज नहीं पिला सकता। भूखा प्यासा रह लूंगा, लेकिन कभी तुझे जेल में नहीं देख सकता मेरे भाई, नहीं देख सकता। भैया, जिस तरह आप मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह मैं भी आपके हाथों में हथकड़ी नहीं देख सकता भैया। तो फिर क्या करोगे? जरा सोचो भैया। क्या? कि राम के छोटे भाई थे भैया लखन, राम के छोटे भाई थे भैया लखन, और तज दिए भाई के वास्ते प्राण थे, दिए भाई चलते थे वो, भाई के हर इशारे पे चलते थे वो भी तो भैया मानो कि संतान थे, वो भी तो भैया। शेखर, वो त्रेता युग था मेरे भाई, वो त्रेता था, ये तो कलयुग है। यहां तो तरह तरह की बातें उठती हैं मेरे भाई, लेकिन अगर तू मेरी रिहाई कराना चाहता है तो सुन मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। गर हमारी रिहाई हो तुम चाहते, क्या करना होगा भैया? गर हमारी रिहाई हो तुम चाहते, बस मेरे पास में है यही रास्ता, बस मेरे। कौन सा रास्ता भैया? आगे ढूंढो महाराज जंगल में थे, जाके ढूंढो महाराज जंगल में थे, है वही साहजी हो गए लापता, शेखर। हाँ भैया। महाराज हमारे साथ जंगल में गए, मैं भी था, राजकुमारी निर्मला भी थी, लेकिन जंगल में महाराज हम दोनों को एक कदम के पेड़ के नीचे बिठा दिए मेरे भाई, और महाराज पता नहीं अचानक कहां गायब हो गए। उसी जंगल में जाओ, महाराज का पता लगा, महाराज मिल जाएंगे तो यहाँ तो की हथकड़ी अपने आप खुल जाएगी मेरे भाई। ठीक है भैया, अगर तुम चाहते हो कि जाकर मैं महाराज को ढूंढूं तो हम जरूर जाएंगे। ऊपर वाला ना करे
कि महाराज के साथ कोई अनहोनी हुई हो भैया, लेकिन अगर महाराज जिंदा है तो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो मैं महाराज को ढूंढ निकालूंगा। ये आपका छोटा भाई शेखर आपसे वादा करता है भैया। युवराज, मेरी आपसे छोटी सी अपील है। क्या कहना चाहते हो शेखर, कहो। मैं जा रहा हूं महाराज को ढूंढने, उनकी तलाश करूंगा और मुझे अपने आप पर यकीन है, भरोसा है कि मैं महाराज को किसी भी हालत में ढूंढ कर लाऊंगा, लेकिन उसके लिए हमें 1 महीने का वक्त चाहिए। ठीक है शेखर, 1 महीने की मोहलत तुम चाहते हो शेखर, जाओ, मैंने तुम्हें 2 महीने की मोहलत दी। मुझे यकीन है कि तब तक अब मेरे भैया पर कोई जुल्म सितम, कोई अत्याचार नहीं करेगा। शेखर, 2 महीने तक तुम्हारे भाई को मैं जिंदा रखूंगा, और हां, अगर 2 महीने के बाद और हमारे पिताजी का पता नहीं चला तो फिर जो हमारे दिल में आएगा मैं आपके भैया के साथ वही करूंगा। भैया शेखर, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा भैया। मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि जिस मकसद के लिए मैं निकला हूं वो मकसद मेरा पूरा हो जाए। हाँ भैया। जाओ शेखर, तुम्हारे इस कैदी भाई का आशीर्वाद है कि तू अपने काम में कामयाब हो। तेरी यात्रा मंगलमय हो मेरे भाई, मंगलमय हो शेखर, मंगल। नहीं भैया, अपना ख्याल रखना भैया और ऊपर वाले पर भरोसा रखना। रामबली, ले जाओ, कैद खाने में डाल दो। कुंवर बेटे, मुझे कैद खाने में डलवा दो बेटे, मुझे कोई गम नहीं, लेकिन बेटे मैं तुम्हारा एक वफादार नौकर हूं, इसलिए बेटे मेरा एक सुझाव, मेरा एक कहना है बेटे, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी बेटे, लेकिन तुम अपने आप को होशियार रखना। भैया तुम चला मेरे पिताजी का साया मेरे सर से छीन लिया और हमें चेतावनी दे रहा कि होशियार रहना। हाँ युवराज। महामंत्री जी, सख्त से सख्त कड़ा पहरा लगा देना कि कोई होशियारी न कर सके। ठीक है युवराज, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। चले आप सैन कक्ष में आराम फरमाएं और हम लोग कड़ा सा कड़ा पहरा लगा देंगे कि सेनापति गंभीर सिंह जेल से भागकर न जाए। अबे हम लोग जिंदा ही, अबे तुमका चिंता करने की जरूरत नहीं ना। एक बाप मरा तो का भावे, तो हम लोग है ये। आप आराम करिए चल के, बाकी हम लोग देखभाल करते रहेंगे। चलिए युवराज। ठीक है महामंत्री। रामबली, ये रही महामंत्री धीर सिंह की शतरंज की चाल। कहो जो हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ रामबली, तुम झूठ बोलते हो हाँ, तो तुम्हारा भी फायदा होगा। तय सोचे रहो, नहीं मान लियो कबो महाराज मिल जाए तो उनके मिलने के बाद तो हम रो जाओ, हम रो जाए। नहीं रामबली, जिस दिन हम इस आसाम राज्य के सम्राट बन जाएंगे, हम वादा करते हैं उसी दिन तुझे यहाँ का महामंत्री बना देंगे। अच्छा कहा जो ढूंढेगा ढूंढ ले है? कभी नहीं, क्योंकि महाराज तो रीछ बने हैं। वे मनाई ढूंढी है, वे भालू बने हैं। हाँ, तो कहाँ ढूंढे पाऊबाई करी है? ये कभी नहीं पाएंगे महाराज को। बिल्कुल नहीं। आओ चलते हैं। चलिए। आसाम राज्य के निवासियों, याद रहे इस आसाम राज्य पर
हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। हे भगवान, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। जिन पिता ने मुझे बड़े नाजों से पाला, पाल पोस के सयाने किया, आज उन्हीं के हत्या का आरोप मुझ पे लगा। और उसके बाद भैया का सहारा था कि वो मुझे अपने पास रखेंगे, और भैया ने मुझे राजमहल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अब मैं किसके सहारे रहूं और किसके सहारे ना रहूं, किससे मदद मांगू और किससे ना मांगू। इस दुनिया में मेरी कौन मदद करेगा। ये तो दिल में आता है कि मैं अपनी जान गंवा दूं, क्योंकि जान देने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। पिताजी, कहाँ खो गए आप? मुझे छोड़ के आप कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ? और तुम कहाँ खो गए मेरे प्यारे पिता? तुम कहाँ? मेरी लगी है चिता, मौत की देखो। ऐसे जीने से अच्छा गवा दूं अपनी जान है। जिंदगी में चारों तरफ तूफान ही तूफान है। तो ऐसे जीने से अच्छा गवा दूं अपनी जान है। जिंदगी में चारों तरफ तूफान ही तूफान है। हर हर गली में हमारे व्रता ही व्रता, हर गली हर गली में हमारे व्रता ही व्रता, हर गली में हमारे व्रता ही व्रता। मौत की देख मेरी लगी है चिता, मौत की। इसी दुपट्टे के फंदे से अब मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ बेटी, रुक जाओ बेटी। और ये तू क्या कर रही है हमारी सुता? ये तू क्या कर रही है हमारी सुता? अपना जीवन तू नाते गवाती सुता अपना। अब नहीं पाएगी दर्शन बेटी अपने बाप के। रीछ बेटी बन गया हूँ नाग के मैं सांप के। और कर्म में मेरे बेटी यही तो लिखा कर्म। कर्म में मेरे बेटी यही तो लिखा कर्म में मेरे बेटी यही
गवाती सुता अपना। लेकिन पिताजी आपके जाने के बाद न जाने मुझ पे क्या क्या गुजरी है। मेरे पास सिवाय जान देने के और कोई रास्ता नहीं। क्या हुआ बेटी? आप जानना चाहते हैं? सुनिए पिताजी। तो दुष्कर्मी का भैया ने मुझ पे लगवा दिया इल्जाम है। हो गई इज्जत हमारी राज में नीलाम है। तो दुष्कर्मी का भैया ने मुझ पे लगवा दिया इल्जाम है। हो गई इज्जत हमारी राज में नीलाम है। और इससे अच्छा है जीवनी तू अपना मिटा। चाहे जीवनी तू अपना मिटा। हर गली में हमारे प्रताई प्रता हर गली। या भगवान, अच्छा मैं अपनी जान दे दूं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? गुनाह मैंने किया और सजा मेरे बच्चों को मिली। बेटी निर्मला, ये मेरे कर्मों का फल जो दे रहा करता रहे। हे प्रभु, बर्बाद मेरा हो रहा परिवार है। और मेरे भगवान मुझे दिले रहा क्या दिखा मेरे। भगवान मुझे दिले रहा क्या दिखाए। अपना जीवन तुना के गवाती सुता अपना। बेटी निर्मला, गुनाह मैंने किया और सजा तुझे मिल रही है। बेटी, हाँ पिताजी। ये मेरे कर्मों का फल है जो आज ये सजा मिल रही है। लेकिन पिताजी, इतना बड़ा अनर्थ ये सब कैसे हो गया? बेटी निर्मला, जी पिताजी। मैंने एक गुनाह किया। मरी की लालच में मैंने नागराज का खून कर दिया और मरते वक्त उन्होंने श्राप दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस तरह तू मुझे मारा है तड़प तड़प के अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू रीछ बनकर इसी वन में भटकता रहेगा, अपने बच्चों परिवार से नहीं मिल सकेगा। लेकिन पिताजी, कोई तो उपाय होगा जिससे आप इस रीछ से मानव रूप में आ सकते हैं। हाँ बेटी है। कैसा उपाय? पहले नागराज से अपनी गलती क्षमा मांगा तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इतनी याचना करते हो, अब क्षमा मांगते हो, तो मैं श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें रीछ से मानव बनने का उपाय बताता हूँ। कैसा उपाय पिताजी? मुझे उन्होंने कहा, इसी बंगाल राज्य में एक त्रिकाली नाम का तांत्रिक रहता है। उस त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख जो कोई लाकर तुम पे छिड़क देगा, तब तुम रीछ से मानव बन जाओगे। लेकिन बेटी निर्मला, जी पिताजी। एक बात का ख्याल है। कौन सी बात? अगर हमें छूने की कोशिश करोगी तो तुम भी रीछ बन जाओगी बेटी। हे भगवान, ये आपने क्या कह दिया पिताजी कि आप मेरे पास और आपको मैं छू भी नहीं सकती। बेटी निर्मला, अगर तुम मुझे मानव रूप में देखना चाहती है, तुझे ये काम करना होगा। त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख मुझ पर जब छिड़क दिया जाए तो मैं रीछ से मानव बन जाऊंगा बेटी। मैं जाऊंगी पिताजी,
मैं आपको ठीक करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, लेकिन आपको इस रूम में नहीं रहने दूंगी। आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं अपनी कुटिया में रखूंगी अपने साथ, आपकी देखभाल करूंगी, लेकिन जंगल में दर बदर आपको नहीं भटकने दूंगी। चलिए पिताजी, मेरे साथ चलिए। आइए पिताजी, आइए मेरे साथ।